हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम तो कहते हैं पिताजी कि जब कन्या के मनोभाव के पता चल गई है तो अब हमके देरी ना करे के चाहिए। आज ही कौनो पुरोहित के हाथे श्री कृष्ण के बियाह के निमंत्रण भेज देवे के चाहिए। बहुत अच्छा विचार है तुहार। बाकी का महाराज? हम देख रहल हैं कि हमार सभे बेटन बड़ा उत्साह के संगे रुक्मिणी और कृष्ण के बियाह के सहमति दिले बाड़न। बाकी हमार सबसे जेठ और शक्तिशाली बेटा राजकुमार रुक्मी इस संबंध में अभी तक अपन राय ना दिलन। बेटा, तू का सोचत हवा? तू यह प्रस्ताव से सहमत बाड़ा की ना? का आज ही कोनो पुरोहित के भेज दिया जाए? महाराज, हम आपके यह बात से पूरा तरह से सहमत हैं कि आज कौनो पुरोहित के हाथे रुक्मिणी के ब्याह के निमंत्रण जरूर भेज देवे के चाहिए। बाकी कृष्ण के ना। तो फिर केकरा के? शिशुपाल के। शिशुपाल के? शिशुपाल के? शिशुपाल? शिशुपाल? हाँ, शिशुपाल के। तम घोष के बेटा शिशुपाल के बात कहताड़ा? हाँ पिताजी, ओकरे बात कर रहा है। बाकी अब तम घोष के बेटा न रहल, बल्कि सम्राट जरासंध ओकरा गोद लिहले बाड़न। अब मगध नरेश के बेटा हा। पूरा भारत खंड में ओकरा जैसन वीर राजकुमार दूसर केहू नहीं खे। ऊ महारथियन में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धा लोग के शिरोमणि हा। उहे हमार बहिन खातिर योग्य वर हा। ओकरा छोड़ के हम अपन बहिन के बियाह कौनो कायर ग्वाला से ना कर सकीले। जेकरा तू कायर कहता रहा भैया, उहे कृष्ण तोहार सम्राट जरासंध और उनकर साथी तोहार शिशुपाल के भी युद्ध में 17 बार हरा के छठी के दूध याद दिला दिले रहन। ई मत भूला भैया। और तू भी ई मत भूला रुक्मरथ के अंत में ओकर परिणाम का भइल। आज तोहार ग्वाला जरासंध के मार के भय से समुद्र के बीच एगो छोट सा टापू में चूहा के लेखा लुका के बैठ गई हा। और ये भी मत भूला कि कृष्ण यादव कुल के हा, और ये यादव हम सूर्यवंशियन के कुल के बराबरी ना कर सकेलन। बाकी शिशुपाल भी तो कृष्ण के सगी बुआ के बेटा हा। फिर ओकर कुल में ऐसा कौन सा अद्भुत बात था? यह बात तू एक बार जरासंध के सभा में भी कहले रहा रुक्मरथ, और तब तो के एकर उत्तर भी मिल गई रहे कि वो कृष्ण के आपन भाई ना शत्रु मानेला, परम शत्रु। जरासंध और शिशुपाल हमार मित्र बाड़न। ऐसे मित्र के शत्रु हमार भी शत्रु हा। इहे मित्रता के नियम भी हा। ऐसे कृष्ण हमार भी शत्रु हा। और शत्रु भी ऊ जे हमार बराबर के भी नहीं खे। हम महर्षि दुर्वासा के परम शिष्य हैं। परशुराम से हमके ब्रह्मास्त्र प्राप्त भइल हा, और हमार रथ अग्नि के ज्वाला से प्रकट भइल हा। हमार धनुष बाण में एगो दिव्य शक्ति हा, और तोहार कृष्ण के पास एगो चक्र के सिवा और बाही का। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि हमार बहिन के बियाह कर ले जाए तो ओकरा से बड़ लाज के बाद और का होई। ऐसे पुरोहित बियाह के निमंत्रण लेके जाई तक खाली शिशुपाल के पास। ई हमार निर्णय है। अभइयो यदि तू लोगन में से केहू के आपत्ति होखे तो ओकर उत्तर अपन धनुष बाण से दे। ठहरो। तू लोग बहन के ब्याह करे जाता रह या आपस में युद्ध करे जाता रह?
बड़ भाई पिता के समान होखेला और पिता जे तरह कौनो निर्णय करे से पहले बेटी के मन के टटोल के देखेला, ओही तरह तोहार कर्तव्य नहीं खे कि आपन बहन के मन के टटोला। आपन जीवन पर ओकर भी तो कुछ अधिकार है। ओकर स्वीकृति ले बिना तू इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकेला? ऐसे ले सकत हई काहे कि हम ओकर शत्रु ना भाई हई। भाई जेकरा में ओकर भलाई होई उहे निर्णय ले रहल हई। बाकी ओकर मन में झांक के तो देखा। लइकियन के मन तो मूर्ख होखेला माई, मूर्ख। उ बहुत जल्दी भावना में बह जाली, आगे पीछे कुछ न सोचेली। केकरो से केहू के प्रशंसा सुन लीली, बस बसा लीली ओकरे हृदय में। ऐसने रुक्मिणी के संगे भइला। उ लोगन से कृष्ण के चमत्कार की चर्चा सुन के सब सच समझ ले हई। ऐसन मूर्ख लइकियन के जीवन के मूल तथ्य से अवगत करावल माई के कर्तव्य है और ई दायित्व हम आप पर छोड़त हई।